राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, DSSD के हों चाहे एसटेट के हों, साइंस के लिए, TGT साइंस के लिए, PGT फिजिक्स के लिए भी में भी आपके काम आ सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। PGT के लिए भी हम सीरीज चलाएंगे। तो देखो, इसमें हम DSSD का क्वेश्चन लेके आए हैं 2021 का, जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है 2021 में। इसको अच्छे से करना, मे भी आपका एसटेट में भी पूछ लें इस बार, ठीक है। देखो जी, ये क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा हुआ है, विच लो स्टेट प्रेशर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है और जो आपका प्रेशर है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। प्रेशर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कौन सा लॉ कहता है? तो इसको करने से पहले हम सारे के सारे लॉज करेंगे, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। ये फिजिक्स का भी टॉपिक है आपका और केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, ये दोनों में ही आता है, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट ऑफ मैटर में आता है ये। देखो, इसमें क्या है, फोर लॉज, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। देखो, इसमें ना आपने तीन चीजें लेके चलनी है। तीन चीजें कौन सी? P, V और T, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, वहाँ पे फिर जो लिखा हुआ है कंसेप्ट, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं आपको फिर करवाऊंगी। अच्छा, ये आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे 1 मार्च से या 2 मार्च से आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप नोट्स ले सकते हो अच्छे से, TGT साइंस की जिसको भी चाहिए वो नोट्स ले सकता है, ठीक है। तो उसमें आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों सब्जेक्ट रहेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जितना भी सिलेबस है पूरा उसमें मैंने नोट्स बना रखे हैं आपके लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना। देखो, PVT मैं क्या बता रही थी, PVT लेना है हमने। P इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है बॉयल्स लॉ में। फिर चार्ल्स लॉ जब आएगा ना, इसमें तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गया बॉयल्स लॉ में, और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और जो चार्ल्स लॉ आएगा उसमें ये लास्ट वाले दो उठा लेना, V इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ऐसे इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। जब प्रेशर कांस्टेंट रहे उसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। अब जब अपना गै-लुसैक लॉ आएगा, गै-लुसैक लॉ क्या कहता है? P और PV ले लिया, VT ले लिया, अब P और T का रिलेशन उठा लो बस। गै-लुसैक लॉ में क्या होता है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। ये होता है गै-लुसैक लॉ में, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब एक लॉ और है, एवोगाड्रो लॉ। कौन सा होता है? एवोगाड्रो लॉ में क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। ये माइंड मत करना, राइटिंग जैसी भी है, क्योंकि स्मार्ट पेन नहीं है लिखने के लिए, तो मैं हाथ से ही इसको लिख के बताती हूँ आपको, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगा। V जो N जो है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। आप देखो, यही लिखा ना, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गया, सॉरी, ठीक है। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब इक्वल्स टू साइन लगाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो K कांस्टेंट ले लिया, 1/V ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? V को इधर ले जाएंगे तो PV हो जाएगा, इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे आपको कितनी भी गैसेज दी हो, 2 गैसेज दी है मान लो, उनके लिए क्या होगा? फर्स्ट गैस का प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, सेकंड गैस का, दोनों इक्वल होंगे, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्लियर है जी? आगे चलो। अब यहाँ से आपको ऐसे भी पूछ सकता है, ये भी दिया हो सकता है, इसको इधर ले जाओ, P1/P2 हो जाएगा, V1 को इसके नीचे ले जाओ, V2/V1 हो गया। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, ये कौन सा लॉ है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको भी। आगे देखो, चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ में मैंने अभी आपको बताया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट दो, आइसोबारिक प्रोसेस। अब यहाँ पे आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, V इज इक्वल्स टू KT लिख दो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल्स टू K लगा दिया, KT आ गया, तो V/T इज इक्वल्स टू K हो जाएगा, ठीक है। ये भी दे सकता है एग्जाम में आपको। तो यहाँ से दो गैसेस के लिए क्या होगा? V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। क्लियर है? अगला लो आपका क्या है? गै-लुसैक लॉ। गै-लुसैक लॉ में क्या होता है? PT का रिलेशन होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अभी बताया आपको। तो यहाँ पे P/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये इसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए आइसोकोरिक लिखते हैं, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो हमने 3 लॉज कौन कौन से किए हैं? ये किया है एक तो बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ, फिर किया हमने गै-लुसैक लॉ, ठीक है। इसमें बॉयल्स लॉ में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। गै-लुसैक लॉ में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। अब एवोगाड्रो लॉ क्या होता है? ये वॉल्यूम, अच्छा ये आया नहीं क्या? अभी इसमें नहीं आया आपका, पूरा नहीं आया, ठीक है। तो इसको मैं करा देती हूँ, ये क्या होता है?
इसमें जो होता है ना, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल gases under the equal volume of all gases under same conditions of temperature pressure contain equal number of molecules। देखो कितनी भी गैसेस दे रखी हो आपको, वो सेम कंडीशंस में हो ना टेम्परेचर प्रेशर की, तो उसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। ठीक है, N यहाँ पे क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपने, N यहाँ पे होता है नंबर ऑफ मोल्स, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर होता क्या है, N क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर, तो ये एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है ना, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू KN। ठीक है, तो आप देखो वो वाला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था आपका DT+B में, ये रहा, विच लॉ स्टेट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T किसके होता है, किस में होता है, गॉस लॉ में। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है आपका इसी बेस पे, बॉयल्स लॉ के बेस पे पूछा हुआ है, इसको भी करते हैं हम। देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गिवन मास ऑफ, अच्छा ये आइडियल गैस इक्वेशन रहेगी आपकी, ये भी करते हैं हम। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, देखो आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें ना अपने तीन लॉज कंबाइन करने हैं, कौन कौन से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P लिख सकते हैं, एक ही बात है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे हम, तो V यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P 1/P इंटू में T इंटू में N, ये आ जाएगा ना, ये भी नहीं लिखना है यहाँ पे, ये गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया। अब आगे देखो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो लिखना ही नहीं, NT बाय में P, ये आ गया। अब क्या आ जाएगा, P को इधर ये कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ पे R लगा दोगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद यहाँ पे R लगा दोगे, R जो है कांस्टेंट है। ठीक है, ये P आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट N लगाओगे, तो यहाँ से P इधर जाएगा तो PV इज इक्वल्स टू NRT आ जाएगा। ठीक है, PV इज इक्वल्स टू NRT, तो यही होती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर। अब अगर यहाँ पे N इज इक्वल्स टू 1 दे रखा हो, N इज इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है, ये ना R जो होता है रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है, ये सभी गैसेस के लिए सेम होता है। अब यहाँ पे N 1 हो तो PV इज इक्वल्स टू RT आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गिवन मास ऑफ ए गैस, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, ये 2021 में पूछा हुआ है, ये भी DT+B में। तो इसमें पूछा हुआ है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट 298 केल्विन इज 25 ml। अब देखो दिया क्या क्या हुआ है आपको यहाँ पे, ये देखना है आपने, एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस इफ P इज इंक्रीज टू 1.25। ये अच्छे से आया नहीं हुआ तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें है आपका 1 इंक्रीज टू 1.25 एटमॉस्फेयर। तो ये जो प्रेशर है आपका 1.25 एटमॉस्फेयर तक इंक्रीज कर दिया। उसके बाद कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है इसमें। टेम्परेचर कांस्टेंट हम किस में रखते हैं, बॉयल्स लॉ में ही तो रखते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रखते हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं ना। तो इसका मतलब हम इसमें कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, बॉयल्स लॉ। तो कर दो अप्लाई। इसमें देखो क्या क्या दिया आपको, इसमें दे रखा है बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रेशर क्या दिया हुआ है आपको, 1 था पहले, 1 लिख दो, और वॉल्यूम क्या पहले कितना था, 25 ml था, 25 लिख दो, 1 इंटू 25। इस साइड क्या आ जाएगा, इस साइड आएगा आपका P2 V2। प्रेशर कितना हो गया आपका बढ़ के 1.25, यहाँ पे 1.25 लिख लो। ठीक है, इंटू में वॉल्यूम कितना हो गया, V2 कितना हो गया, V2 को तो दिया ही नहीं, हमने निकाल के बताना है ना, सेकंड गैस का वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ गैस इफ P इज इंक्रीज। तो उस गैस का जब प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तब वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो ये देखो, अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो ये था अपने पास P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, यहाँ पे था 1 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू में V2। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट हटा दोगे तो क्या आएगा अपने पास, ओ सॉरी सारे डिलीट हो गया। देखो 1 इंटू यहाँ पे था 1 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू में V था। ठीक है, V2 था, तो यहाँ पे 25 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 125/100 लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के, इंटू में V2 लिख दिया। अब यहाँ पे 25 1 × 25, 25 5 ×
125, ठीक है। 5/100 आ गया, तो यहाँ से V2 निकालेंगे तो इधर चला जाएगा ना, ये 5/100 उधर जाके क्या हो जाएगा 100/5, है ना, यही तो होगा ना। तो यहाँ से ये क्या आ गया 20 ml, वॉल्यूम कितना निकल गया अपना 20 ml। क्लियर है। बस ऐसे ही इस बेस पे क्वेश्चन था, इसी कंसेप्ट के बेस पे। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। तो जिनको भी प्रिपरेशन करनी है अच्छे से इस चैनल पे कर सकते हो आप टीजीटी साइंस के लिए। डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ अगर आपने जो जो मैंने टॉपिक करवाए वो कर लिए ना, तो आपका क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि आपके मेन सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए, सब्जेक्ट पे पकड़ है तो आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको दूसरे जनरल पेपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो भी आपको क्लियर करवाने का मेन तरीका तो वही है। बाकी ये आपको करना चाहिए, अपना सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए, इसके बिना क्लियर होना मुश्किल है, ठीक है। तो आप कर लेना जो जो मैं करवाऊँ, जो जो भी टॉपिक करवा रही हूँ वो कर लेना अच्छे से। जिसको नोट्स चाहिए वो नोट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे जल्दी ही, मार्च के मिड तक, या फिर हाँ मार्च के मिड तक आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अभी बायो के रहते हैं, थोड़े पेंडिंग है बनाने, ठीक है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, राधे राधे, बाय बाय।